हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बेसिक मैथ का पार्ट फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि मैथ को किस तरीके से हम लोग पढ़ें और किस तरीके से हमको समझ में आए। तो इस पर हम लोग आज का पूरा वीडियो बेस कर देंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में मैथ आती है। देखिए, मैथ को कभी रटना नहीं पड़ता है, मैथ बस सीधे खुद ब खुद प्रैक्टिस करने पर आ जाती है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जिसमें ये चीज़ बताया जाएगा कि मैथ को किस तरीके से हम लोग फाइंड करें, किस तरीके से लगाएं। कभी सवाल आ जाता है तो हमको वहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग आज बात करने वाले, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला आज हम लोग लगाएंगे कि जो मैथ होती है उसमें जो सवाल होते हैं उसको काटना कैसे है। जैसे कोई इस तरीके से, ठीक है, लिख दिया गया 4/3 लिख दिया गया। अब हमसे कह दिया गया कि इसको काट करके बताइए 4/3 किस गिनती से कटेगा। अब हमको यहाँ पर दिक्कत होने लगती है कि इस गिनती को कैसे काटें, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल होते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले, ठीक है। तो आप सभी को बता दें कि आज से हम लोग मैथ की बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स ये बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम लोग आज फर्स्ट वीडियो पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला रहेगा विभाजिता का नियम, ठीक है। आज जो है विभाजिता का नियम हम लोग पढ़ेंगे और इसमें किस तरीके से विभाजित किया जाता है ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने टॉपिक की तो विभाजिता का नियम रहेगा, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा विभाजिता का नियम। और इस विभाजिता के नियम के अंतर्गत सभी ऐसे मतलब चीज़ों को देखेंगे जो जिनसे कटने वाली होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको सीधा कर देते हैं। दिखाई दे रहा सभी को, ठीक है। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ेंगे, विभाजित करने के कौन कौन से नियम होते हैं, सभी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा रहेगा 2 से विभाजित करने के नियम। 2 से विभाजित करने के कौन कौन से नियम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा 2 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। 2 से कोई गिनती कब विभाजित होगी, 2 से कोई गिनती कब कटेगी, ठीक है। तो 2 से कोई गिनती कब कटती है, मान के चलिए किसी गिनती में जो भी गिनती हमको दिया गया है, अगर उस गिनती के लास्ट में हमको बता दिया गया 0 है, जो भी गिनती दिया गया है उसकी लास्ट में यदि 0 आता है, यदि 1 आता है, यदि 2 आता है, यदि 4 आता है, यदि 6 आता है और यदि 8 आता है, ठीक है। किसी भी गिनती के लास्ट में यदि 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा तो वो गिनती 2 से कटेगी। किस तरीके से काटेंगे, चलिए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि उसको काटेंगे कैसे, मान के चलिए जैसे कोई गिनती लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 97,352 लिखा हुआ है, ठीक है। 97,352 लिखा हुआ है। अब हम इसको काटेंगे किस प्रकार से, ये बात कर लेते हैं। जैसे पहले तो हम इस गिनती को लास्ट में देखेंगे, क्या 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तो हाँ लास्ट में हमारा 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से कटने वाली गिनती है, ठीक है। तो इसको काटने के 2 नियम होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो हम सीधे इस तरीके से काट दें, ऊपर नीचे रख के इस तरीके से 2 से काट दें, या तो फिर इसको 2 से सीधे भाग करा दें, ठीक है। 2 से सीधे अगर भाग करा देंगे तो भी हमारा पूरा कट जाने वाला है। तो दोनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहले भाग के तरीके से देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि यहाँ पर 9 से ज़्यादा ना हो, यानी 9 रह जाए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, ठीक है। 2 पंचे 10 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटा लोगे तो 1 बचेगा। अगली गिनती 7 है तो 7 को उतार लेंगे, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 18 हो जाए, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 फत्ते 14, 2 अट्ठी 16 और दोनों 18 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अट्ठी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 1 फिर बचेगा यहाँ पर। अब 13 उतार लेंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा कितना आ जाए,
ठीक है, कि हमारा 12 आ जाए तो 2 छक्के कितना हो गया, 12 हो गया। एक फिर बच गया, अगला 5 फिर उतार लेंगे, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 14 हो गया। और लास्ट में देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, इधर लिखे दे रहे हैं, ये हमारा 2 यहाँ पर उतर जाएगा तो 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस हिसाब से ये जो गिनती है ये हमारी कितनी हो गई है, इतना, यानी इस गिनती को अगर काटेंगे 2 से तो हमारा इतना निकल के आएगा, ठीक है, 48,676 निकल के आएगा, ठीक है। तो आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ये डिविजिबिलिटी का नियम, ये विभाजित करने का नियम 2 से, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया है। अब इस तरीके से देखिए इसको कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, इसको काट लीजिए। देखिए कैसे काटेंगे, बहुत आसान है। 2 को पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 9 आ जाए तो 2 चौके 8, 4 बार कट गया, 8 बचा, ठीक है। अब देखिए 8 आया है, 9 से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बगल वाले के पास चला जाएगा, तो देखिए ये 7 है, इसके बगल में 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 17 से ज़्यादा ना हो, तो 2 8 16, ठीक है। 1 फिर बचा, 1 बगल वाले के पास में चला गया, बगल वाले के पास 3 था तो 1 फिर आ गया, तो अब कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। 2 छक्के 12 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 2 छक्के 12 हो गया, 1 इसका बगल में चला गया, हो गया 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 सत्ते 14 होता है, 1 बगल में फिर चला गया, 2 छक्के 12, ठीक है। तो देखिए ये वाली गिनती और ये वाली गिनती सेम निकल के आई, 48,676 यहाँ पर भी निकल के आया, 48,676 उधर भी निकल गया है। तो दोनों तरीके से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया होगा तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं और अगले एग्जाम्पल से सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान के चलिए एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे 19,670 ले लिया, ठीक है। 19,670 ले लिया। अब आप सब लोग देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट में हमने कहा था 2 से कब कटेगा, जब अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी गिनती आ जाती है तो हमारा क्या 2 से कटने वाला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आखिरी में 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा किससे कट जाएगा, आराम से 2 से कट सकता है, ठीक है। तो देखिए 2 से सीधे काटने की कोशिश करते हैं, हम सभी को आना चाहिए, सीधे काटना सभी को आना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 कम 2 हो गया। अब यहाँ से काटो, अब देखिए एक गिनती लेंगे तो एक गिनती जो है वो 2 से छोटी है, तो दो गिनती एक साथ में ले लो, 18 19 ले लिया, ठीक है। अब 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 19 हो जाए, ठीक है। अब देखिए 2 पंची 10, 2 छक्के 12, 2 फत्ते 14, 2 अट्ठी 16, यानी 8 बार पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए 2 अट्ठी 16 हो गया, एक बचा हमारे पास में ना 2 अट्ठी 16, 1 सेकंड, 2 9 18, एक बार ज़्यादा जाएगा, ठीक है। 2 9 18 चला जाएगा, एक बगल में हो गया 16 हो गया, ठीक है। 2 अट्ठी 16 हो गया। अब ये गिनती पूरी कंप्लीटली कट चुकी है। अब हमको आगे यहाँ पर 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अब केवल 7 बचेगा हमारा। अब 2 से इसको काटेंगे, ठीक है। 2 अट्ठी 2 3 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ का देखिए 7 से 6 तो कट गया, लेकिन 1 बचा, एक बगल में चला गया, हो गया 10, ठीक है। अब 2 का पढ़ा पढ़ो 10 या 2 पंची 10, ठीक है। तो देखिए ये आसानी से हमको निकल के आ जाता है, ठीक है। अब अगर और एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो आप लोग और एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए थोड़ा सा अगला एग्जाम्पल ले लें। जैसे ये कोई गिनती लिखी हुई है, ठीक है, इतनी बड़ी गिनती लिखी हुई है। अब इसको किस प्रकार से काटेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से काटेंगे। चलिए यहाँ पर काट के देख लेते हैं, 2 से काट के देखते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ से काटो, ठीक है। 2, अब देखो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 2 का पढ़ इतनी बार पढ़ोगे 7 हो जाए, ठीक है। अब 7 तो भाई 2 के पढ़े में आता नहीं, 2 चौके 8 ज़्यादा हो जाएगा, 2 3 6 ही रहेगा, ठीक है। एक बचा, एक बगल में चला गया, 18 हो गया, ठीक है। अब 18, 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे, 18 आ जाए, 2 9 18, भाई 2 के पढ़े में 18 आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 2 9 18 हो गया। अब ये यहाँ पर पूरा कंप्लीटली कट चुका है। अब ये 0 बचा है, 0 तो कटेगा नहीं भाई, है ना। अब यहाँ पर 2 गिनती लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 0 बचा हुआ है, हम अब 2 गिनती लेंगे, ठीक है। अब 2 गिनती क्यों, 2 गिनती ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 गिनती लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। कहीं पर भी जब अगर आप लोग काट रहे हो, बीच में कहीं 2 गिनती लेना पड़ जाए हमको एक साथ में, ठीक है, यानी हासिल के अलावा कोई 2 गिनती लेना पड़ जाए वहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 0 उतार करके ही अगले गिनती पर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 से काट देंगे 6 को, भाई 0 6 का मतलब 6 होता है, 2 3 6 हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तो इतना कंप्लीटली कट चुका, अब केवल बचा 1, भाई ये छोटा है, इसका मतलब 2 गिनती लेना पड़ेगा, इसका मतलब 1 0 बढ़ा लूँ, 1 0 बढ़ा लूँ, सीधी सी बात है। यहाँ पर 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा निकल के आ गया है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 3,90,307,
ठीक है, 3,90,307 निकल के आ चुका है। ओके, बहुत आसानी से सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आप सभी को बेसिक से मैथ में पढ़ा रहा हूँ, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले मैंने विभाजिता का नियम स्टार्ट किया है। अभी इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है, ये सारी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं से बात करते हुए चलेंगे, विभाजिता भी पढ़ते हुए चलेंगे, और सम और विषम जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी चीज़ को यहीं से बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी हुआ करेगी और सभी को सब कुछ समझ में आता भी रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगली कोई उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए लेकर के देखेंगे हम लोग। मान के चलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इस तरीके से गिनती लिखा हुआ है, इसको हमसे कह दिया गया 2 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं, बटे में 2 लिख लूँ। ठीक है, बटे में 2 लिख लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 चौके 8, कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, और 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारा, कितना निकल के आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी पूरा 40,002। ठीक है, कितना निकल के आ गया, 40,002। अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 की बात करें, ठीक है, 2 की बात करें तो 2 क्या होती है, सम संख्या हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, सॉरी, सम संख्या होती है। ठीक है, कौन सी संख्या हो जाती है, सम संख्या होती है। ठीक है, अब सम संख्या 2 हुई तो अगली गिनती कौन होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 14 होगी। अब देखिए, ठीक है, इस तरीके से 16 हो जाएगी, यानी जिसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाए वो सम संख्या होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 सम संख्या है। ठीक है, ये 2 क्या है, सम संख्या है, इस हिसाब से काट लिया। आप सबसे यहाँ पर एक बात आ जाती है कि इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। ये इकाई की गिनती होती है, ये दूसरी दहाई की गिनती होती है, इसको अलग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये इकाई हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दहाई हो गया, ये क्या हो गया, सैकड़ा हो गया, ये क्या हो गया, हज़ार हो गया। ठीक है, 1000 हो गया, और ये क्या हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000 हो गया। इसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, खरब, 10 खरब, इस तरीके से गिनती बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, अब हमको समझना कैसे है, ये वाला जो है, ये दोनों 1000 का पोर्शन है और ये 10,000 है। तो ठीक है, 40,000 हो गया भाई, 10,000 और 1000 मतलब दोनों आपस में जुड़ गया, तो कितना हो गया भाई, 40,000 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 40,000। अब यहाँ पर कोई गिनती लिखी नहीं हो तो उसको बोलना की आवश्यकता ही नहीं हमको पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई में 2 लिखा हो तो क्या हो जाएगा, 40,002 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया। अगर अंकों में भी किसी चीज़ को कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, मैं सभी चीज़ को बताते हुए चल रहा हूँ। विभाजिता का नियम भी बता रहा हूँ, उसमें आप सभी को सम संख्या है, विषम संख्या, ये भी समझा रहा हूँ। ठीक है, और उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं ये भी समझा रहा हूँ। यानी एक क्लास में 3 चीज़ें आप सभी को मिल रही हैं। ठीक है, सभी को विभाजिता का नियम समझ में आ गया। अब लास्ट में कहीं भी आपको 2 या फिर आपको इतनी गिनती में से कोई एक गिनती नज़र आ जाए, 2 में 2 नज़र आ जाए, 4 नज़र आ जाए, ठीक है, 0 नज़र आ जाए, 6 और 8, इससे अगर कोई भी गिनती आप सभी को नज़र आ जाती है तो वो किससे कटने वाली होती है, 2 से कटने वाली होती है। ठीक है, अब आप चलिए हम लोग बात करते हैं 3 से कटने वाली गिनतियाँ। ठीक है, 3 से कौन कौन सी गिनती कटेंगी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, चलिए 3 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। 3 से कटने वाली गिनती, ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। 2 से कटने वाली गिनती, ठीक है, अब 3 से कटने वाली गिनती देख लेते हैं। 3 से कौन कौन सी गिनती कटेंगी, किस तरीके कटेंगी। और मैं बता दूं आप सभी की ये बेसिक मैथ है, और मैं बेसिक मैथ में कोई भी टॉपिक या चैप्टर नहीं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं सभी को ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो कि आपको हर जगह आवश्यकता पड़ेगी। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहाँ पर भी, और आपके कॉलेज सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आप सभी को, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरतमंद वाली चीज़ें। ठीक है, तो आप सभी लोग ये मानिए सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये 3 से कटने वाली गिनती कौन सी होती है। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। अब देखिए 3 से ऐसी कौन कौन सी गिनतियां हैं जो 3 से विभाजित होंगी। तो देखिए ऐसी संख्या जिनका योग, जिनके अंकों का योग हम आप सभी को लिखाए दे रहे हैं, वह संख्याएं, ठीक है, वह संख्याएं जिनके, ठीक है, जिनके अंकों का योग, ठीक है, अंकों, ठीक है, जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए, ठीक है, या 3 के गुणज में हो। ठीक है, अंकों का योग 3 के गुणज में
हूँ, तो वह गिनतियाँ किससे कट जाएंगी? 3 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। वह गिनतियाँ क्या हो जाएंगी? 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम एक गिनती लिख लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 55684, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 75,684 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये पता करेंगे कि ये हमारी गिनती 3 से कटेगी या 2 से कटेगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेंगे। देखिए ये अगर हमसे कोई पूछता है 3 से कटेगा, तो भाई एब्सोल्युटली पता नहीं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन हमने अभी आपको पढ़ाया है कि ये 2 से कटने वाली है। चूँकि मैंने बता दिया है आप सभी को कि लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4, 6, 8 कुछ भी आता है तो हमारी, ठीक है, 2 से कटेगी। लेकिन अब हमको 3 से काटना है इस गिनती को। सबसे पहले चेक करेंगे क्या इनके अंकों का योग 3 के गुणज में है, ठीक है। क्या इनके अंकों का योग जो है वो 3 के गुणज में लिखा हुआ है? सबसे पहले ये चीज़ हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले इनके अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। 7 + 5 + 6 + 8 + 4, ठीक है। इनके अंकों को जोड़ दो, ठीक है। 7 × 5 = 12, ठीक है। 12 × 6 = 18, ठीक है। 18 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26, और 26 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब एक चीज़ सभी को मालूम है कि 30 का गुणज का मतलब है 30 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। 30 का 10 बार पढ़ा पढ़ोगे तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या गिनती है? ये 3 से कटने वाली है, ठीक है। ये किससे कट जाएगी? 3 से बड़े आसानी से कट जाएगी, ठीक है। काट के देख भी लेते हैं क्या 3 से कटती है, ठीक है। देखिए ऊपर वाले के तरीके से हम लोग काटेंगे, ठीक है। जैसे अभी ऊपर हमने सिखाया था, ऊपर नीचे रख के ही काटना सीख लो, ठीक है। देखिए 3 का काट लिया हमने, ठीक है। 3 को काट लिया। देखिए यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 7 आ जाए तो 7 तो आएगा नहीं, 3 × 3 = 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया, एक बगल में गया 15 हो गया। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 आ जाए तो तीनों पक्षी 15 हो गया, ठीक है। ये कम्प्लीटली कट चुका है। अब यहाँ पर देखिए 6 पर आ जाएंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 आ जाए, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से कट चुका है। अब 8 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 8 है, तो 3 का पहाड़े में 8 कभी नहीं आएगा, 6 आएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 बचा, 2 बगल में गया भाई 6, यहाँ पर 6 आया है, हमारा था 8, ठीक है। 6 खत्म कर दो यहाँ पे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लो, 8 से 6 घटा दो, 2 बच गया, ठीक है। 2 बगल में गया तो 24 हो गया। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 आ जाए, 3 × 8 = 24, ठीक है। तो ये जो गिनती हमने लिखा था ये पूरी तरीके से 3 से विभाजित है, ठीक है। ये पूरी तरीके से 3 से विभाजित है। आप सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है? ओके, सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है ये विभाजिता का नियम, ठीक है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, 3 क्या हो जाती है? एक विषम संख्या होती है, ठीक है। 3 क्या होती है? एक विषम संख्या होती है। चलिए ये भी समझ में आ गया, ठीक है। 3 क्या हो जाती है? एक विषम संख्या होती है, ठीक है। और इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, ठीक है। ये पूरा 10,000 के अंतर्गत आ गया, तो इसको लिखेंगे 25,000, ठीक है। अब हिंदी में अगर लिख लो तो क्या हो जाएगा? 25, ठीक है, 1000, 200, भाई ये 200 के अंतर्गत आता है, 200, ठीक है, 228, ठीक है। कितना आ गया? 228, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। हिंदी में कैसे लिखेंगे? और ये 3 क्या है? एक विषम संख्या आ जाती है, ठीक है। 3 क्या है? विषम संख्या के अंतर्गत आता है। और 3 से विभाजित कब कोई गिनती होगी? जब उनके अंकों का योग 3 से कट जाए, ऐसा समझो, या फिर उनके अंकों का योग 3 के गुणज में हो, ठीक है। जब उनके अंकों का योग 3 के गुणज में होता है तो वो किससे कट जाती है? हमारी 3 से कट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ अच्छा हियाँ तक आखिरी है ना, हियाँ जब हाँ ठीक शुरू है। तो आइए अगली गिनती देखते हैं, 9 से विभाजित करने का नियम। 9 से किस तरीके से विभाजित करेंगे? तो तीसरा है हमारा 9 से विभाजित करने का नियम। जैसे कि हम लोगों ने 3 के नियम में किया था कि जितनी भी गिनती लिखी होती हैं उन सभी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो सभी गिनती को जोड़ने पर अगर उनका योग हमारा 9 से विभाजित हो जाता है तो वह गिनतियां 9 से कट जाती हैं। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 75, 6, 4, 6, 2, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ 4, 6, 2, 3, इस तरीके से एक गिनती लिखी हुई है। और इस गिनती के अंकों का योगफल अगर
9 से कट रहा है तो वो गिनती पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगी। चलिए इनके अंकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 अगर इनको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 और 4 16, 16 6 22, 22 और 2 ठीक है 24 और 24 3 कितना हो जाएगा 27। ये 27 जो है वो 9 के पहाड़े में आता है, यानी कि अगर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, यानी 9 के गुणज में है, तो इसका मतलब ये पूरी गिनती किससे कट जाएगी 9 से विभाजित है। ठीक है, ये वाली जो गिनती है वो किससे विभाजित है 9 से पूर्ण तरीके से विभाजित है। ठीक है, तो ये हमारा है विभाजिता का नियम, 9 से विभाजित करने का नियम। यानी कि जो भी गिनती अगर दी गई है उनका योगफल जो आएगा, अगर वो गिनती 9 के गुणज में है या फिर 9 से विभाजित हो रही है तो ये गिनती हमारी 9 से ठीक है विभाजित है, अन्यथा नहीं होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 5 6 4 3 6 2 और 3 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 + 5 + 4 + 6 + 2 और +3 हो जाएगा। 6 5 11, 4 15, 5 20, 21 और 21 और 2 23, 3 26। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। तो ये जो 26 है वो 9 के पहाड़े में नहीं आता है, क्योंकि 9 त्रिक 27, 27 तो आ जाएगा लेकिन 26 नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाली जो गिनती है वो 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 9 से विभाजित नहीं है, अर्थात कहने का मतलब ये है 9 से गिनती नहीं कटेगी। ठीक है, तो 9 के विभाजिता का नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 5 से विभाजिता का नियम। आखिर 5 से कौन कौन सी गिनतियां हैं जो कटेंगी। ठीक है, यानी 5 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। चलिए, जो चीज़ आप सभी को पढ़ाया जा रहा है उस सभी को नोट करते रहिएगा आप लोग अपनी कॉपी पर, जिससे कि आपको दोबारा पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, 5 से विभाजित करने का नियम, 5 से विभाजित करने का नियम। देखिए 5 से विभाजित करने का नियम क्या है, यदि किसी गिनती के आखिरी में 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, और इसके पहले हमने आप सभी को पढ़ा दिया है कि 0 अगर आता है तो 2 से भी कट जाता है। ठीक है, तो अगर 0 होगा वो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कट जाएगा। अगर किसी गिनती के लास्ट में आखिरी में हमारा आता है 0 या फिर 5 आता है तो वो हमारी गिनती 5 से कटने योग्य होती है। जैसे उदाहरण की अगर बात कर लें, इस तरीके से लिखा हुआ है 5 3 2 6 3 और 0। अंत में हमको क्या मिल गया 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये जो गिनती है वो पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से पूरी तरीके से ये गिनती जो है हमारी कट जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब लास्ट में यदि 5 आ जाए तो देखिए 3 2 5 6 5। अगर इस तरीके से अंत में हमको 5 मिल गया तो इसका मतलब क्या है, ये गिनती हमारी पूरी तरीके से 5 से कटने वाली है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, समझना है कि अगर अंत में 0 आता है या फिर हमारा 5 आता है तो वो गिनती 5 से कट जाती है, बड़े आसानी से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, और अगर 0 आता है तो 2 से भी कट सकता है ये गिनती 2 से भी कट सकती है और 5 से भी कट सकती है। लेकिन 5 से विभाजित करने के केस में हम लोग यही देखेंगे कि 0 और 5 देखना है। ठीक है, और 2 से विभाजित करने के केस में हमको देखना है 0 2 4 6। ठीक है, ये चीज़ 8 देखना है, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 4 से विभाजित करने का नियम। ठीक है, 4 से विभाजित करने का नियम, 4 से विभाजित करने का नियम, करने का नियम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 से विभाजित करने का नियम हमारा क्या हो जाता है, इसमें लिखा हुआ है कि कोई दी गई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी जो संख्या है वो 4 से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, यहाँ पर बात समझ लेंगे, 4 से विभाजित कोई गिनती कब होगी, जब, ठीक है, जब जो संख्या दिया गया है उसका इकाई व दहाई का अंक, ठीक है, इकाई व दहाई का अंक, ठीक है, इकाई व दहाई का अंक 4 से पूरा तरीके से कट जाए। ठीक है, अंक 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित
हो जाए, ठीक है। तो वो किससे कट जाएगी हमारी, वो हमारी 4 से विभाजित हो सकती है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है 9 8 1 3 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, 4 से यदि विभाजित करना है तो इसके इकाई और दहाई के अंक को ले लेंगे और इसको 4 से विभाजित करा के देखेंगे, ठीक है। तो अगर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 32 बड़े आराम से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी गिनती हमारी 4 से कटने वाली है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये हमारी पूरी गिनती 4 से विभाजित है, ठीक है। तो ये 4 से विभाजित करने का नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला इसमें एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक आधा, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो अगली हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इकाई और दहाई का गिनती को देखेंगे। ये क्या हो जाती है, 4 से कट जाती है। इसका मतलब ये जो पूरी गिनती है वो 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये गिनती जो है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 से विभाजिता का नियम सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। और 5 से विभाजिता का नियम सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हम अगला गिनती देख लेते हैं कि 8 से विभाजिता का नियम क्या हो जाता है। कोई गिनती 8 से कब कटेगी, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, 8 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं, ठीक है। अगला है हमारा 8 से विभाजिता का नियम। कोई गिनती 8 से कब कटेगी, ठीक है, विभाजिता का नियम। देखिए होता क्या इसमें, जब, ठीक है, जब सैकड़ा, दहाई व इकाई के स्थान पर जो गिनती हैं, ठीक है, जो अंक है वो यदि 8 से कट जाएं, ठीक है, 8 से कट जाएं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है, 8 से विभाजित होगी। अब हमको करना क्या है, यानी कि कोई भी ऐसी गिनती लिखी हो जिसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर जो भी अंक आते हैं वे सभी 8 से अगर कट जाते हैं तब हम लोग पूरी संख्या को 8 से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उदाहरण देख लेते हैं, लिखा हुआ है 8 7 5 4 1 6, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, अगर इस गिनती को 8 से काटना है तो हम इसके 3 गिनती को ले लेंगे और 3 गिनती को लेकर के इसको भाग करा के चेक कर लेंगे 8 से, ठीक है। 416 को भाग करा लेंगे, ठीक है। देखिए 4 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, ठीक है। 8 5 40 हो गया और यहाँ पर 1 बचा और 6 उतार लिया, 8 दूनी 16। ये वाली गिनती यानी इसके जो 3 गिनतियाँ हैं वो 8 से कट गई हैं। इसका मतलब ये जो पूरी गिनती होगी वो पूरे तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। पूरी तरीके से 8 से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। और अगर अगली गिनती ले लें, ठीक है, अगली गिनती ले लें जैसे 8 9 6 5, ठीक है, 4 0 8, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, अंतिम के 3 गिनती को लेकर के इसको विभाजित करा के देख लेंगे 8 से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 से इसको विभाजित करा लेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, 8 बचेगा तो 8 एकम 8। इसका मतलब ये जो पूरी गिनती लिखी हुई है वो पूरी 8 से विभाजित हो सकती है, ठीक है। किससे, 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है। चलिए अगला रूल देख लेते हैं, 11 से विभाजिता का नियम। आखिर में 11 से कैसे गिनतियाँ कटती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आप सभी को नियम पढ़ाए जा रहे हैं ये आप सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। अभी आगे आने वाले सवाल हैं, अभी हम आगे टफ सवाल करेंगे, कई सारे चैप्टर भी लेकर के चलेंगे और उन सभी चैप्टर्स में हमको सवाल को कैसे सॉल्व करना होता है ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 11 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं, ठीक है। 11 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं, 11 से गिनतियाँ कब कटेंगी, ठीक है। हमको करना क्या है, विषम स्थान, ठीक है, व समस्थान के, ठीक है, के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का, ठीक है, योग क्या करेंगे, विषम स्थान, ठीक है,
एक काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बदल लेंगे, ठीक है। समस्थान के अंकों का योग व विषम स्थान, सॉरी यहाँ पर सम लिख लेंगे, समस्थान के अंकों के योग का अंतर, ठीक है, अंतर यदि, ठीक है, 11 से कटे, यदि 11 से कटे तो वह गिनती क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। वो गिनती क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। गिनती ले लेंगे, ठीक है, गिनती ले लेंगे 80, 16, 45, 91, ठीक है। 80, 16, 45, 91। हमको क्या कहा गया, विषम अंकों का स्थान का योग और सम अंकों के स्थान का योग, ठीक है, सम स्थान के अंकों का योग, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हम सम स्थान के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग माइनस, चूँकि अंतर निकालना है, अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा विषम स्थान के अंकों का योग हो जाएगा, ठीक है, अंकों का योग हो जाएगा। अब देखिए सम स्थान पे क्या क्या चीज़ आएगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर सम स्थान पे अंकों का योग हम लोग देखेंगे तो हम इस तरीके से कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको मान लेंगे सम स्थान, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया और ये सम हो गया, और ये वाले को विषम मान लेंगे, ये वाला विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया और ये विषम हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सम स्थान के अंकों का योग, तो हमारा सम स्थान पर 9 आ गया, 4 आ गया, अब 1 आ गया और क्या हो गया, 8 हो गया। माइनस लगा लेंगे, आगे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा है प्लस 5 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख लो इसको, ठीक है। 1 लिखा है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 9 4 13, 1 14, ठीक है, 9 4 13, 1 14, 8 4 12, 22, ठीक है। यहाँ पर 22 हो गया, माइनस लगा लेंगे, ठीक है। 5 1 6 6 12 हो गया, ठीक है। 5 1 6 और क्या हो गया, 6 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, जो कि 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है, जो कि क्या है, 11 से विभाजित नहीं है। अब एक काम करेंगे, दूसरा सवाल लेकर के देखेंगे, ठीक है, क्या यही नियम फॉलो करता है हमारा। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में 10 आ गया है, 10 11 से विभाजित नहीं होता, तो ये गिनती जो है वो 11 से विभाजित नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 23 69 70 69, ठीक है, 23 69 70 69, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, ये वाला सम हो गया, ये वाले को सम स्थान मान लेंगे और ये वाले को विषम स्थान मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सवाल को लगाते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, 8 5 15 और 15 6 6 5 11, ठीक है, 21 हो जाएगा। माइनस लगा लो। अब क्या करोगे, इसको जोड़ लोगे, इसको जोड़ लोगे और इसको जोड़ लोगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 3 12 में 0 जोड़ोगे तो 12 12 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। अगर 0 आ जाए या फिर 10 11 के गुणज में आ जाए, यानी 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, 44 आ जाता या कुछ भी आ जाता, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या पूरी तरीके से 11 से कट जाएगी। अर्थात क्या है, ये संख्या पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल है, ठीक है। ये जो गिनती लिखी हुई है वो पूरी तरीके से 11 से कट जाएगी। ओके, सभी को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ये वाला रूल याद रखें, अन्यथा ना भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमको करना क्या है, जैसे कोई भी गिनती लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ यही वाला समझेंगे, 23 लिखा हुआ, 23 69 70 69, इस तरीके से लिखा हुआ है। हमको समझना एक पैटर्न है, यहाँ से एक गिनती छोड़ दो, ऐसे लाइन कर दो, यहाँ से एक गिनती छोड़ के ऐसे लाइन कर दो, यहाँ से एक गिनती छोड़ के ऐसे लाइन कर दो, ठीक है। अब जो गिनती बच गई है उन पे ऐसे इनको बना लो, ठीक है। इन जो ये वाली लाइनें हैं इनके अंकों का योग कर लो, ठीक है, इनको फटाफट जोड़ लो, यहाँ पर लिख लो, बीच में
माइनस लगा लो, ठीक है, फिर इनके अंकों को जोड़ के यहाँ लिख लो। अब उत्तर चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमको घटाना नहीं है, हमको यहाँ पर अंतर निकालना, ठीक है। अब अंतर का मतलब बस घटाना होता है, चाहे प्लस में आए गिनती चाहे माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को 11 से विभाजिता का नियम समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आइए 7 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। 7 से विभाजिता के नियम को करना क्या है, जो भी गिनतियाँ दी रही होंगी हमको करना क्या है, इकाई के अंक को छोड़ करके जितनी भी गिनती होंगी उसको लिख लेना है। फिर क्या करना है, इकाई के अंक को दुगना करके उससे घटा देना है। अगर इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा 7 से कट रहा है तो सीधी सी बात है हमारी वो गिनती पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कैसे। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 884 लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक को छोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पर एक काम कर लेंगे, यहाँ पर 882 कर लेंगे, ठीक है, 882 हो गया, ठीक है। अब एक काम करना है हमको, इकाई के अंक को छोड़ दो, दहाई के दोनों अंकों को ले लो, ठीक है, 88 ले लिया, माइनस लगा लिया, इकाई के अंक का दुगुना यानी इसका 2 गुना कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो 88 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब क्या कराएंगे, 7 से इसको भाग करा के चेक कर लेंगे, ठीक है, 84 को 7 से भाग करा के चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए 7 एकम 7 हो गया, 1 बचा 14, 7 दूनी 14। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी गिनती है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, 7 से पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। अगला एक और उदाहरण लेकर देख लेते हैं। 600 लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ है, ठीक है, 663 लिखा हुआ है। क्या करेंगे, इकाई के गिनती को छोड़ दो, ये वाला छोड़ देंगे और ये लिख लेंगे, दोनों जो भी 3 हो 4 हो 5 हो चाहे जितनी हो लिख लेंगे, माइनस लगा लेंगे, इकाई के गिनती को दूना कर दो, ठीक है, दोगुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और 60 कभी भी 7 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। 5 छंग 42, 5 बता 49, 57, 56, 5 9 63। अगर 9 बार पढ़ोगे तो 63 हो जाएगा, 8 बार पढ़ोगे तो 56 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाली जो गिनती है 663 है वो पूरी तरीके से 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगी, यानी कि पूरी तरीके से वो 7 से विभाजित नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इतना सारा हमारे विभाजिता के नियम में था, जितना हमने आप सभी को पढ़ा दिया है। अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपके जो सवाल अभी मैं आगे समझाऊंगा, अभी आगे मैं सवाल लगवाऊंगा, तो वहाँ पर उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ आप सभी को कहाँ पर दिक्कतें आती है। देखिए सवाल तो हम भी बता सकते हैं, सवाल सब लोग बताते हैं, लेकिन उसको हल करने में प्रॉब्लम आती है। सूत्र हम बता देंगे आप लोग को, लेकिन उसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं वही बेसिक चीज़ आप सभी को मजबूत कराऊँगा, वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप सभी का तैयार कराऊंगा। चाहे आप टेट का पेपर दें, चाहे आप टेट का पेपर दें, चाहे आप दिल्ली पुलिस का पेपर देने जाएं, चाहे यूपीएसआई का पेपर देने जाएं, सब में बेसिक मैथ ज़रूरी है और बेसिक मैथ आना भी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग एक बार सीख लेंगे तो कभी भी दोबारा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करिएगा, अब आगे हम लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। वर्ग को निकालना, वर्ग यानी पावर से क्या होती हैं, ठीक है, 2 3 पावर लगी है, 4 पावर लगी, 5 पावर लगी है, ठीक है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा हमारा वो अगले वीडियो में आएगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जाते जाते आपसे बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो सभी को मिल जाए। और बीटीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे अगले दिन अच्छी सी क्लास के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।